students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am Renu Malik, your mathematics educator और आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जर्नल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? जर्नल फॉर्म ऑफ QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे सेम चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम सीखेंगे। थर्ड वी विल स्टडी अबाउट, थर्ड जो हम चीज इसके अंदर सीखेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम क्या पता लगाएंगे? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, इक्वल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, उसका हम पता लगाएंगे। तो ये बेसिक जनरल आइडिया है, जो बेसिक चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप अब हम इन चीजों की तरफ मूव ऑन करेंगे। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर भी हम 3 अलग चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के अंदर नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसी के साथ साथ हम एक और मेथड सीखेंगे, थर्ड मेथड, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य ने दिया था, इसीलिए इसको कभी कभी हम श्रीधराज फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे मैथमेटिशियन जैसे कि यूक्लिड्स और बहुत और कुछ मैथमेटिशियन ने काम किया, लेकिन सबसे अच्छा काम श्रीधराचार्य जी ने किया, जिन्होंने एक इजी और कंफर्टेबल फॉर्मूला हमें डिराइव करके दिया, और जिस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये बेसिक सा एक रफ आइडिया है जो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अब 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब आप लोग देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लॉट है जिसकी लेंथ ऑफ ए प्लॉट, उस प्लॉट की लेंथ x+2 है, x+2 मीटर, और उसी प्लॉट की ब्रेड्थ
x+3 है। और हमसे कोई कहता है कि हमें इस प्लॉट का क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, हमें इस प्लॉट का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या आएगा इस प्लॉट का, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। ये हम सब जानते हैं, हम बहुत छोटी क्लासेस से ये सीखते आए हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। अब इसके अंदर x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट x², फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इससे करेंगे 2x और इसको इससे करेंगे 6। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करने से ये दोनों टर्म्स जो हैं ऐड हो जाएंगी 5x + 6। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो वेरिएबल x है, ये दो वेरिएबल x है, और इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर या इसकी पावर क्या है, 2 है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर और हम वो एक ही वेरिएबल के अंदर हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल के अंदर है, वेरिएबल x, वेरिएबल x। तो वेरिएबल x के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन के अंदर अब हमें कंपेयर करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। यहां पर x की पावर कितनी है, 1, और यहां पर x की पावर कितनी है, 2। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, वो क्या है, 2। वो क्या है, 2। अब इसके बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं जिसको हम नोट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं नोट 1, any equation whose highest power is 2 is called quadratic equation। पहली बात, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरी जो बात है वो है जनरल फॉर्म, बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0। जब हम किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बाद एक इक्वेशन जनरेट करते हैं और उस इक्वेशन को हम इस तरह से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं जिसके अंदर उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मींस उसकी डिग्री क्या है, 2, और उसके अंदर हम ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म इक्वल टू 0 इक्वेट कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर ये जो a है ये किसका कोफिशिएंट है, x² का। ये जो b है ये किसका कोफिशिएंट है, ये इस x का कोफिशिएंट है। c एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने इस पॉलिनोमियल को, ये जो है इतना सा जो है ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। और जब हमने इस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को 0 से इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग का ध्यान जा रहा होगा यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, ये स्पेशली मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, चलिए देख लेते हैं ये क्यों मेंशन किया है। अगर इसी इक्वेशन के अंदर, इस सेम इक्वेशन के अंदर अगर मैं वैल्यू a को 0 पुट कर दूं, क्या कर दूं, पुट a इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म ऑफ QE, इसकी जनरल फॉर्म में मैं इसको पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें ए की जगह पे 0 पुट करना है, 0x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जब भी कोई चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, वो टर्म भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम देखेंगे क्या बच गया हमारे पास, bx प्लस सी। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर a का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर इक्वेशन का। इसके अंदर हम 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम 3/5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, लीनियर इक्वेशन के। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो हो गई बात जनरल फॉर्म की, ठीक है। अब इसके साथ साथ 5x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम ले ले 12x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या हम ले ले x² माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये किसके फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, हमने इसमें अभी तक क्या सीखा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें क्या ध्यान रखना है, a शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है कोफिशिएंट वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा, कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं जिनको हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो आप इस चार्ट के थ्रू देख लीजिए एक बार, हाईएस्ट पावर और नेम ऑफ इक्वेशन, हाईएस्ट पावर और नेम ऑफ इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है वो क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है वो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 है वो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, और अगर 4 है तो वो हो जाएगी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे और भी हैं लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही सफिशिएंट है कि हमें इतने 4 डिग्री तक हम कैटेगराइज कर पाए और उनके नेम्स जो हैं राइट डाउन कर पाए। क्लियर है, इतना टॉपिक अभी तक हमने जो सीखा दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा चलते हैं, जस्ट उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे जस्ट आपको बता दें कि अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड मैंने अभी आपको बताए। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन बाय
मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य। सो ये जो टॉपिक्स हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और इनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के, लाइक रूट्स, जीरोस, और हो गया हमारा सॉल्यूशन, सेटिस्फाइंग वैल्यू। ये कुछ वर्ड हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज होते हैं और इस चैप्टर में हम आगे इन वर्ड्स को यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस क्वेश्चन में उसको कैसे पूछा गया है। सो आज की क्लास बस इतनी ही, और नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया हम ये सीखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? सो हम नेक्स्ट क्लास में हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज क्लास। प्लीज डू share my videos and subscribe my channel, that is CMJ e-learning platform. Thank you.